अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 11.1 मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 10 कर चुका हूँ। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10.1, 2, 3 एंड 4 और जितनी डेरिवेशन थी सारी डेरिवेशन भी कर चुका हूँ। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 11.1 पे। इसमें जो ट्राइंगल गिवन है वो राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। कह रहा है कि सॉल्व द ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल में हमारे पास जो है ना 6 चीज़ें पाई जाती हैं, 3 उसके साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। चूँकि ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है तो अंडरस्टूड सी बात है कि एक एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का होगा और गिवन भी है वो हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट हैं उसमें यही है, कह रहा है कि सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल। कह रहा सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच गैमा दिया हुआ है 90 डिग्री का। गैमा एंगल दिया हुआ है हमारे पास 90 डिग्री का। कंडीशन ये दी हुई है हमारे पास, पहले पार्ट में दिया हुआ है ए इक्वल टू 4 मीटर एंड बी इक्वल टू 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, ए इक्वल टू 4 मीटर, बी इक्वल टू 3 मीटर और एक एंगल दिया हुआ है गैमा 90 डिग्री का। हमें फाइंड करना है, सॉल्व करने के लिए कह रहा, इसका मतलब हमें फाइंड करना है सी, बीटा एंड गैमा। हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड की लेंथ को हम जो है ना हाइपोटेन्यूज कहते हैं, किसी एक साइड की लेंथ को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और किसी एक साइड की को बेस कहते हैं। हाइपोटेन्यूज को हम हमेशा ऑलवेज सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी बच गया परपेंडिकुलर और बेस। तो आपकी मर्ज़ी, आप आज़ाद हैं। आप चाहें तो परपेंडिकुलर को ए से रिप्रेजेंट कर लें, बेस को बी से, या चाहें तो बेस को ए से रिप्रेजेंट कर लें, परपेंडिकुलर को बी से रिप्रेजेंट कर लें। तो इनमें से एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। चूँकि ट्राइंगल गिवन नहीं है इसलिए हम यही काम करेंगे। हमें सी दिया हुआ है, सी 90 डिग्री का होता है ना, सी यहाँ है, इसके अपोजिट साइड को हम स्मॉल सी कहेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप ए यहाँ लिख दें और बी यहाँ लिख दें, तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ये एंगल है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। हमें ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है ना जस्ट ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। तो जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड की वैल्यू दे दी है उसने, हमने थर्ड साइड निकालना है, तो हम पैथागोरस थ्योरम सॉल्व होल्ड करवाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल पैथागोरस थ्योरम को होल्ड करता है, तो यहाँ लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर को हम ए से रिप्रेजेंट कर लें, बेस को बी से रिप्रेजेंट कर लें। ए की वैल्यू दी हुई है 4 और बी की वैल्यू दी हुई है 3। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25 सी स्क्वायर। सी की वैल्यू निकालेंगे √25, सी की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। सी आ गया। अब हमें दो एंगल निकालना है, साइन का रिलेशन यूज़ कर लें। साइन अल्फा इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमने ए को रिप्रेजेंट किया और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, परपेंडिकुलर को हमने ए से रिप्रेजेंट किया यहाँ और हाइपोटेन्यूज आ गया सी, तो ये आ जाएगा 4/5 साइन अल्फा। अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। ये कैलकुलेटर आपको सॉल्व करके दे देगा। साइन इनवर्स 4/5, मेरे हाथ में कैलकुलेटर है। साइन इनवर्स 4/5, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5 का मतलब 0.8 होता है। साइन इनवर्स 0.8 निकालने, साइन इनवर्स 0.8, ये वैल्यू आ गई 53.13। लिख दें यहाँ पे। अल्फा आ गया, गैमा पहले से दिया हुआ उसने, सही ना। बाय डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसके तीनों एंगल का सम जो है ना 180 डिग्री हो। तो हमें बीटा निकालना है, तो बीटा इक्वल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा। 180 अल्फा की वैल्यू आ गई 53.13 और गैमा की वैल्यू आ गई 90। इसको माइनस कर दें, 180
-53.13 -90, ये आपके पास वैल्यू आ गई 36 पॉइंट जो है ना 87, ये आपके पास आ गया बीटा। ये सारी वैल्यूज आ गई आपके पास, सी आ गया, बीटा आ गया, और जो है ना अल्फ़ा, गैमा नहीं, गैमा तो दिया हुआ था, अल्फ़ा आ गया आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सेम लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह है, दो साइड और एक एंगल की वैल्यू दी हुई है, वही गैमा दिया हुआ है। 3 भी इसी तरह है। 4 से चेंज है, 4 5 6 चेंज है। 4 में कह रहा है कि सी दिया हुआ है 8 मीटर, बीटा दिया हुआ है, गैमा तो पहले ही दिया हुआ है, उसने क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 2 3 सेम है, सेम इसी तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, गैमा उसने पहले ही दे दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री, और पार्ट 4 में वो उसने दिया हुआ है हमारे पास सी की वैल्यू 8 मीटर यानी हाइपोटेन्यूज गिवन है, और आपके पास एक एंगल दिया हुआ है बीटा 42 डिग्री 30 मिनट। इसका मतलब हमें फाइंड करना है अल्फ़ा और ए, और हमें फाइंड करना है बी। हमारे पास अब दो एंगल गिवन है, गैमा और बीटा। सबसे पहले हमें अल्फ़ा निकालना है, बीटा जो है वो डिग्री और मिनट में दिया हुआ है, तो इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लें। ये तो डिग्री ऑलरेडी है, ये है सेकेंड, सॉरी मिनट, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 42 और ये आ जाएगा 0.5, तो ये आ जाएगा 42.5, बीटा आ गया। अल्फ़ा निकालने, वही डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले वाले क्वेश्चन में जो पार्ट 1 हमने किया उसमें एक ही एंगल गिवन था, तो पहले हमने साइड की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद हमने एंगल निकाला। यहाँ दो एंगल गिवन है, लिहाजा थर्ड एंगल सबसे पहले निकाल लेंगे। हम निकाल लें अल्फ़ा, ये इक्वल हो जाएगा 180 माइनस बीटा माइनस गैमा माइनस 42.5 माइनस 90, तो 180 में से हम निकाल लें 42.5, 180 माइनस 42.5 माइनस 90, ये वैल्यू आ गई आपके पास 47.5। ये आ गया अल्फ़ा, एंगल आ गया। अब हमने वैल्यू निकालनी है ए की और बी की, साइन का रिलेशन यूज़ कर लें कि साइन अल्फ़ा या कॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। साइन अल्फ़ा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर को हमने ए से रिप्रेजेंट किया, हाइपोटेन्यूज को सी से। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 47.5, ए निकालना है, सी की वैल्यू दी हुई है 8, तो ए इक्वल हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई साइन 47.5। साइन 47.5 की वैल्यू हम निकाल कर मल्टीप्लाई कर दें 8 से। साइन 47.5 की वैल्यू है 0.737, 0.737, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 8 से, मल्टीप्लाई बाई 8, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 5.89 मीटर, ये आ गया। अब हमने निकालना है बी, आपकी मर्ज़ी, या तो रिलेशन यूज़ कर लें बीटा का, या फिर हम वही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें यही रिवील करता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर ए से रिप्रेजेंट करती है हमने, और बेस बी से। सी की वैल्यू दी हुई है 8 और ए की वैल्यू भी दी हुई है 5.89। हम इसे राउंड अबाउट करके भी लिख सकते थे 64। 5.89 का हम स्क्वायर कर लें, 5.89, ये आ गया 34.69 प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 64 माइनस 34.69, 64 में से इसको माइनस कर दें, 64 माइनस
34.69 ये आ गया 29.31। इसका रूट निकालना है, रूट 29.31 5.4। तो इस तरह हमारे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी पहले से दिया हुआ था, गैमा और बीटा हमें दिया हुआ था, हमने अल्फ़ा भी निकाल लिया। तो वो हमें कह रहा सॉल्व द ट्राइंगल, और ट्राइंगल के बारे में उसने बता दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल है। अब स्टार्ट होंगे लैंग्वेज वाले सवाल। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही यही इंपॉर्टेंट है जो लैंग्वेज में दिए हुए हैं। अब वो हमें सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा कि सॉल्व द ट्राइंगल, अब वो जो हमें फाइंड करने के लिए कहेगा वही हम फाइंड करेंगे। लेकिन हम जो भी ट्राइंगल फाइंड फॉर्म करेंगे यहाँ पे वो राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल ही कंसीडर होगा तब ये सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि अभी तक हमने अभी अगली थ्योरी नहीं पढ़ी है। इससे अगली एक्सरसाइज में जाके हम लॉ ऑफ साइन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ टेंजेंट पढ़ेंगे। तो फिर ट्राइंगल अब वो कोई सा भी दे दें, हम विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ साइन कोसाइन और टेंजेंट सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जो हम फिगर बनाएंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और हम वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करेंगे उसको फाइंड करने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, 6 एक जैसा है, 4, 5, 6 एक जैसा है, 1, 2, 3 एक जैसा था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट सवाल है सारे इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि वर्टिकल स्टिक 16 मीटर लॉन्ग, एक स्टिक के बारे में बता रहा है कि उसकी लेंथ दी हुई है 16 मीटर। कास्ट और 12 सेंटीमीटर लॉन्ग शेडो। ऐसे ही रफ सा बना लेते हैं। ये वर्टिकल स्टिक है, इसकी लेंथ दी हुई है 16 मीटर। ये एक शेडो बना रहा है जो यहाँ बनेगा 12 मीटर का। कास्ट अ शेडो ऑफ 12 मीटर। कह रहा फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन निकालना है। ये सन है सपोज कर ले। हमारे पास दो एंगल है, एक कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों सेम होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन सेम होता है। अगर एक आदमी एंगल ऑफ एलिवेशन एलिवेटेड पॉइंट को कहते हैं, अगर एक बंदा यहाँ से खड़े हो गए इस टॉप को देख रहा है, इस टॉप को, तो यहाँ जो बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यहाँ जो बनेगा वो एलिवेशन बनेगा, दोनों सेम होगा। ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब हमें ये दोनों एंगल निकालना है। ये दोनों एंगल जो है ना, ये वाला एंगल अगर दे दे तो ये एंगल इक्वल होता है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक एंगल तो 90 डिग्री का है, हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 90 + 90 180 होगा। फॉर सपोज दैट मैं यहाँ लिख देता हूँ 30 डिग्री, तो अंडरस्टूड सी बात है ये 60 डिग्री का होता है, 30 + 60 90 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री का आ गया इसी फॉर्म में। तो 90 में से मैंने 60 लिख दिया तो बचेगा 30, ये 30 आ गया, ये भी 30 आ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम है। मैंने आपको बताया कि एलिवेशन कहाँ होता है, अगर बंदा यहाँ खड़ा हुआ इस टॉप को देख रहा है तो यहाँ एलिवेशन बनेगा, यहाँ डिप्रेशन बनेगा। और अगर इस टॉप से कोई बंदा देख रहा हो, यहाँ खड़ा हुआ कोई बंदा देख रहा हो, तो यहाँ डिप्रेशन बनेगा, यहाँ एलिवेशन बन जाएगा। तो जहाँ से देखा जाता है वहाँ डिप्रेशन बनता है, और जहाँ देखा जाता है उस पॉइंट पर जो है ना एलिवेशन बनता है, और ये दोनों एंगल सेम होते हैं। तो ये कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन निकालिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन जाहिर सी बात है यहाँ बनेगा, इसको यहाँ लिख देंगे हम थीटा, ये निकालना है। इस ट्राइंगल को नाम दे दें ए बी और सी, राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, जो एंगल गिवन है उसके सामने वाले साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है वो बेस कहलाता है। तो इस फिगर में हमारे पास गिवन जो है दो चीज़ें दी हुई हैं, एक दिया हुआ है ए बी, इस फिगर के मुताबिक ये बेस है, और ये दिया हुआ है 12 मीटर, और एक दिया हुआ है बी सी, इस फिगर के मुताबिक जो है ना ये परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ है 16 मीटर। और फाइंड हमें जो करना है वो करना है एंगल।
ठीक है जी। तो हम 10 का रिलेशन लगा लें, परपेंडिकुलर और बेस दोनों दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, जिस पर एंगल होता है ना उसे मिड में रखते हैं, या तो आप इसे सी ए बी पढ़ लें या बी ए सी पढ़ लें। इन ट्राइंगल बी ए सी, टेन थीटा ये इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों की वैल्यू दी हुई है, उन्हीं के दरमियान रिलेशन लगाएंगे। परपेंडिकुलर को हमने रिप्रेजेंट किया है बी सी से, बेस को रिप्रेजेंट किया है ए बी से। तो ये टेन थीटा बी सी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास जो है ना 16, और इसकी वैल्यू दी हुई है 12, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12। थीटा की वैल्यू निकालेंगे 10 इनवर्स 4/3, कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। 4 डिवाइडेड बाई 3 और उसका हम निकालेंगे 10 इनवर्स। 53.13 आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल होता है 1.33 के, ये 53.1 डिग्री, ये आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब हमने सारी चीज़ें नहीं कैलकुलेट करनी है, वो कह रहा था फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर 169 मीटर हाई। एक टावर है, हम इसे टावर सपोज कर लें, ये जो है ना टावर है, इसकी हाइट दी हुई है 169 मीटर। इसके फुट से एक आदमी का डिस्टेंस निकालना है, वो आदमी यहाँ कहीं इस पॉइंट पर खड़ा है, ये डिस्टेंस निकालना है हमने। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर 169 मीटर हाई इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द मैन फ्रॉम इट्स टॉप इज 48 डिग्री 30 मिनट। सही है ना, इस मैन का यहाँ टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनेगा 48 डिग्री और 30 मिनट दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है उस आदमी का, क्योंकि वो टॉप को देख रहा है टावर के। तो हमें कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस, उस आदमी का डिस्टेंस फुट ऑफ द टावर से। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसे हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। ये एंगल दिया हुआ है, इसके सामने वाले साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और ये बेस है जो हमने फाइंड करना है। इसे नाम देते हैं ए बी और सी, कुछ भी नाम दिया जा सकता है। तो हमारे पास गिवन में एक एंगल दिया हुआ है 48 डिग्री 30 मिनट और एक दिया हुआ है बी सी। इस फिगर के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू दी हुई है 169 मीटर, और फाइंड हमें करना है ए बी। इस फिगर के मुताबिक ये बेस है और इसे हमने रिप्रेजेंट किया है डी से। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है, रिलेशन वही 10 वाला रहेगा। उससे पहले मैं इस एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर दूँ। ये सेकंड है, इसको डिग्री, मिनट है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दें। 30 को 60 से डिवाइड करेंगे 0.5, तो एंगल आ जाएगा 48.5। आ जाइए, इन ट्राइंगल वही काम करेंगे। बी ए सी, टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर को हमने रिप्रेजेंट किया बी सी से, बेस को रिप्रेजेंट किया ए बी से। बी सी की वैल्यू दी हुई है 169, ए बी को हम निकालना है, डी से रिप्रेजेंट किया है 10, थीटा दिया हुआ है 48.5। 10 48.5 की वैल्यू निकालना है, या इस डी को यहाँ ले आते हैं, ये हो जाएगा 10 48.5। अब 10 48.5 की वैल्यू निकाल के डिवाइड कर देंगे। 10 48.5, इसकी वैल्यू है 1.13। 169 को 1.13 से डिवाइड कर दें। 169 डिवाइडेड बाई 1.13, ये वैल्यू आ गई 149.5 मीटर। ये आ गया डिस्टेंस, सही है। तो ये कंडीशन बन गई हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आप सॉल्व करते हुए इसे ये बात याद रखिएगा कि अगर इसकी लेंथ 169 है तो इसकी लेंथ 1000 में नहीं आएगी,
100 में ही आएगी, बहुत ज़्यादा 5, 6, 700 भी नहीं आएगा, इसी के डिफरेंस से आएगा। एक 200 के करीब है तो दूसरा 250 आ जाएगा, 225 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो आंसर को देख के भी आपको पता चलेगा कि हमने लेंथ सही निकाली है, वरना ट्राइंगल नहीं बनेगा। उसकी एक साइड की लेंथ 100 हो और दूसरे साइड की लेंथ 1000 हो तो कितनी लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे हम। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि a string of a flying kite is 200 meter long and its angle of elevation is 58 degree 30 second. स्ट्रिंग है काइट की स्ट्रिंग इस टाइप की होती है, ये दिया हुआ है 200 मीटर लॉन्ग, और वो यहाँ बंदा खड़ा हुआ है जो काइट उड़ा रहा है, यहाँ काइट है, ये काइट है आपके पास। तो कह रहा है स्ट्रिंग जो है ना 200 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज जो है ना 58 डिग्री 30 मिनट। ये खड़ा हुआ यहाँ देख रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 58 डिग्री 30 मिनट, जिसे यहाँ लिख लेंगे हम, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। हमें वो कह रहा है कि जो है ना फाइंड द 58 डिग्री 38 मीटर लॉन्ग 58 डिग्री 30 मिनट। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट व्हेन द स्ट्रिंग इज फ्लाइंग स्ट्रेट। तो हमने हाइट निकालना है, हमने ये हाइट निकालनी है, तो वही इसे हम ए ले लें, इसे बी ले लें, इसे सी ले लें। चूँकि राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री का एंगल, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और एंगल के सामने वाले साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो कहलाएगा बेस। तो इस फिगर में हमारे पास एक एंगल गिवन है 58 डिग्री 30 मिनट और ए सी गिवन है। इस फिगर के मुताबिक ये हाइपोटेन्यूज है, इसकी वैल्यू दी हुई है 200 मीटर, और फाइंड जो हमने करना है वो करना है हमने बी सी। इस फिगर के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है एस से। सबसे पहले एंगल डिग्री और मिनट में इसे कन्वर्ट कर लें डिग्री में। 58 डिग्री में है, 30 मिनट में है, इसको 60 से डिवाइड कर दें, ये भी मिनट में है, डिग्री में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 58.5 डिग्री। सही है। हमारे पास गिवन हाइपोटेन्यूज है, फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो रिलेशन लगता है वो साइन का लगता है। हम 3 ही रिलेशन यूज़ करेंगे, एक साइन, एक कॉज और एक टेन, क्योंकि आपके कैलकुलेटर में साइन कॉस टेन ही दिया हुआ है। रेसिप्रोकल वाले रिलेशन यूज़ नहीं करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे हम इन ट्राइंगल BAC साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के। साइन एंगल आ गया 58.5, परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है AC। तो साइन 58.5 की वैल्यू कैलकुलेटर दे देगा हमें, साइन 58.5 इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास जो है ना 0.852। BC आपके पास कैलकुलेट करना, आपने H से रिप्रेजेंट किया और ये दिया हुआ है 200, तो H की वैल्यू आ जाएगी 200 मल्टीप्लाई बाई 0.852, तो मल्टीप्लाई बाई 200, ये वैल्यू आ गई आपके पास 170.5 मीटर। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कैरामेन 1.5 मीटर टॉल observed that the angle of elevation of the top of a tree at a distance of 12 meter from him 31 degree 45 minute. What is the height of tree? सही है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक आदमी जो है ना वो उसकी हाइट दी हुई है, हमें इसकी हाइट से कोई अर्थ नहीं है, 1.8 मीटर टॉल, सही है ना, उसकी हाइट दी हुई है 1.8 मीटर। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री एट अ डिस्टेंस 12 मीटर। ये एक दरख्त है, वो आदमी यहाँ खड़ा है, उसकी हाइट दी हुई है 1.8 मीटर। ये देखता है कि दरख्त का उससे जो एंगल बनता है एलिवेशन का
वो कितने डिग्री का बनता है, सही है ना, वो एंगल बनता है 31 डिग्री 45 मिनट, 31 डिग्री 45 मिनट। और वो कह रहा है कि दरख्त से कितने फासले पर है, वो कह रहा है मैन 1.8 मीटर टॉल ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री है एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। इस आदमी से ये दरख्त जो है वो कितने डिस्टेंस पर है, 12 मीटर के डिस्टेंस पे है। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये एलिवेशन है, इसे यहाँ लिख दें 31.45। राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री का एंगल, ये कहलाएगा हाइपोटेन्यूज। एंगल दिया हुआ है, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा बेस। ये तो बस जस्ट ऐसे ही बता दिया कि उसकी हाइट इतनी है, ट्राइंगल ये बन रहा है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास गिवन में दो चीज़ें दी हुई है, एक एंगल दिया हुआ है 31 डिग्री 45 मिनट, और दूसरा हमारे पास इसे नाम दे दें ABC। तो हमारे पास AB दिया हुआ है, इस फिगर के मुताबिक ये बेस है, ये दिया हुआ है 12 मीटर, और फाइंड जो हमें करना है वो करना है BC। इस फिगर के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है, और इसे हमने रिप्रेजेंट किया है S से। तो सबसे पहले वही हम एंगल को कन्वर्ट कर लें, 31 ये डिग्री में है, 45 डिवाइडेड बाई 60, 45 को 60 से डिवाइड कर लें, यानी मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 45 डिवाइडेड बाई 60, ये आ गया 0.75। तो ये आ जाएगा 31.075 डिग्री, ये एंगल आ गया। हमारे पास गिवन है बेस, फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर के दरमियान जो रिलेशन लगता है वो 10 लगता है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल BAC टेंजेंट थीटा इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस। टेंजेंट एंगल दिया हुआ है 31.075, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, हमने इसे रिप्रेजेंट किया है BC से, और बेस को रिप्रेजेंट किया है AB से। टेंजेंट 30.075 की वैल्यू निकालना, 0.75 गलत लिखा है मैंने, 0.75 है, 0.75, तो ये हो जाएगा 0.75, 0.75 है, 31.75। तो 31.75 की वैल्यू निकालना टेंजेंट 31.75, 0.618, 0.618। BC हमने कैलकुलेट करना है, H से रिप्रेजेंट किया, और इसकी वैल्यू दी हुई है 12। तो H की वैल्यू निकालेंगे तो 0.618 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 0.618 मल्टीप्लाई बाई 12, ये वैल्यू आ गई 7.42, ये हाइट आ गई ऑफ द ट्री। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। आइए करते हैं 6। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन नंबर 6, सारे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, नहीं भी बनेगा तो उसे हमें राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है। मैंने आपको बताया कि अभी तक हमने कोई लॉ नहीं पढ़ा, अब इसके बाद हम लॉ पढ़ेंगे। तो ट्राइंगल कोई सा भी आ जाए उसे हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज जो है ना 12 डिग्री 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, कोई क्लिफ है, उसके टॉप से देखा जा रहा है कि एक बोट है कहीं, यानी उसके नीचे समंदर है, समंदर के ऊपर क्लिफ है, सही है ना। ये बोट यहाँ है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, वो देख रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाइट, क्लिफ की हाइट दी हुई है 80 मीटर। कह रहा कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज 12 डिग्री 30 मिनट। तो डिप्रेशन यहाँ बनेगा, यहाँ से देखा जा रहा 12 डिग्री 30 मिनट, यहाँ लिख देंगे 30 मिनट। हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ, ये बोट इस क्लिफ से कितनी दूर है, ये डिस्टेंस निकालना है हमें। इसे हम A का नाम दे दें, इसे B का नाम दे दें, इसे C का।
वही बात आ गई कि इस ट्राइंगल में गिवन हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है 12 डिग्री 30 मिनट, और एक हमारे पास, अच्छा ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये एंगल दिया हुआ है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो बाकी बचा वो हो जाएगा बेस। तो हमें हमारे पास गिवन है दूसरा बी सी, इस फिगर के मुताबिक परपेंडिकुलर है 80 मीटर, और फाइंड हमें करना है डिस्टेंस ए से बी तक। इस फिगर के मुताबिक ये बेस है जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है डी से। गिवन परपेंडिकुलर है, फाइंड करना है बेस। जाहिर सी बात है 10 का रिलेशन लगेगा, इसको हम कन्वर्ट कर लें थीटा को डिग्री में। 12 डिग्री 30 मिनट कह रहा, तो 30 को 60 से डिवाइड कर दें, मिनट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.5 डिग्री। ठीक है जी। तो वही इन ट्राइंगल बी ए सी में टेंजेंट थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो टेन थीटा दिया हुआ हमारे पास 12.5, परपेंडिकुलर हमारे पास जो है ना 80 मीटर है, यानी परपेंडिकुलर को हमने रिप्रेजेंट किया है बी सी से और बेस को ए बी से। 12.5 की वैल्यू हमारे पास है 12.5, इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.22। बी सी की वैल्यू दी हुई है 80, और ए भी हमने निकालना है डी से रिप्रेजेंट किया, इस डी को यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले आए, तो 80 डिवाइडेड बाई 0.22, 80 डिवाइडेड बाई 0.22, ये आ गया हमारे पास 363.6। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि 2 masts आर 20 मीटर एंड 12 मीटर हाई, यानी 2 mast है, सही है ना। एक ये ले लेते हैं, इसे हम ले लेते हैं 12 मीटर, और एक ये ले लेते हैं 20 मीटर। आप बिल्डिंग समझ लें कि एक 12 मीटर हाई है और एक 20 मीटर हाई है हमारे पास। तो कह रहा है कि 2 masts are 20 meter and 12 meter high. If the line joining their tops makes an angle of 35 degree, ये इनके टॉप से जो लाइन ज्वाइन हो रहा, ये एंगल बना रहा कितने डिग्री का? 35 डिग्री का। ये एंगल बना रहा हमारे पास 35 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान हमें डिस्टेंस निकालना है। ये रहा डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान, इसे हम ए ले लें, इसे हम बी ले लें, इसे हम सी ले लें। ये टोटल लेंथ हमारे पास है 20 मीटर, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 12 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस जो है 20 में से 12 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 8 मीटर। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर क्योंकि एंगल दिया हुआ है, ये हो जाएगा बेस। इनके दरमियान डिस्टेंस निकालना है, इसे हम डी से रिप्रेजेंट कर दें, ये बेस है। तो इस फिगर में हमारे पास गिवन में दिया हुआ है एंगल, ये डिग्री में दिया हुआ है, और एक हमारे पास बी सी गिवन है जो इस फिगर के मुताबिक परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ है 8 मीटर। और फाइंड हमें जो करना है वो करना है हमें बेस ए बी, इस फिगर के मुताबिक ये बेस है जिसे हमने डी से रिप्रेजेंट किया। सही है जी। तो एंगल तो डिग्री में ही दिया हुआ है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लिखेंगे इन परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है इन ट्राइंगल बी ए सी। 10 का रिलेशन ही यूज़ होगा, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर बी सी है, बेस ए बी है। 1035, बी सी की वैल्यू दी हुई है 8, और ए बी हमने निकालना है जिसे डी से रिप्रेजेंट किया है। 1035 की वैल्यू हमारे पास है, जो कैलकुलेटर देगा 1035, इस कैलकुलेटर दे रहा 0.7,
0 डी की वैल्यू निकालेंगे, ये दिया हुआ है 0.78 डिवाइडेड बाई डी, डी यहाँ ले जाएंगे और 0.7 को यहाँ ले आएंगे, तो 8 डिवाइडेड बाई 0.7, 8 डिवाइडेड बाई 0.7, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11.42। ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन बेड्स। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अ विंडो वॉशर इज वर्किंग इन अ होटल बिल्डिंग, एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। सही है ना, एक विंडो साफ करने वाला बंदा जो है वो एक होटल की बिल्डिंग पे विंडो वॉशर वाला लगा हुआ है, ये बिल्डिंग सपोज कर लेते हैं, और ऑब्जर्वर यहाँ कहीं खड़ा कर लेते हैं। ये दिया हुआ है, उसके बारे में बता रहा है कि जो है ना विंडो वॉशर जो है ना इज़ वर्किंग इन एन होटल बिल्डिंग, एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। हमें 12 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है बिल्डिंग से, फ्रॉम द बिल्डिंग। सही है ना, फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर टू बी 30 डिग्री। कितने डिग्री का है हमारे पास? 30 डिग्री का है। वो देख रहा है कि उस बिल्डिंग से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। ये दिया 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा, यहाँ लिख लेंगे 30 डिग्री। अब आगे वो कह रहा है हमारे पास द वर्कर क्लाइम्स ऑफ 12 मीटर एंड द ऑब्जर्वर मूव्स 4 मीटर फर्दर। वर्कर जो है वो 12 मीटर ऊपर चला जाता है और इस बिल्डिंग से ये 12 मीटर है, और वर्कर 4 मीटर आगे आ जाता है, यहाँ आ जाता है। फोर मीटर जो है ना फर्दर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, फाइंड द न्यू एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द वर्कर। हमने ये वाला एंगल निकालना है, ये जो न्यू एंगल बनेगा जो कि यहाँ लिखेंगे। ठीक है जी, उससे पहले हमें ये निकालना होगा, इसे नाम देते हैं ए का, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। हम दो ट्राइंगल लेंगे, ये दोनों, ये 90 डिग्री का है, ये भी टोटल ट्राइंगल, इसे मिटा दूँ मैं तो 90 डिग्री का ही बन जाएगा। इस 90 डिग्री के हवाले से ये दोनों हाइपोटेन्यूज है, और ये एंगल यहाँ दिया हुआ है, इसके हवाले से ये दोनों परपेंडिकुलर है, और ये दोनों बेस हो जाएंगे। हमें तो निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन जिसे मैंने यहाँ लिख दिया डिप्रेशन। यहाँ दो ट्राइंगल बने हैं, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे गिवन में हमारे पास गिवन है ए बी, इस फिगर के मुताबिक ये बेस है, ये है 4 मीटर। दूसरा है बी सी, इस फिगर के मुताबिक ये भी बेस है और ये दिया हुआ है 20 मीटर। सही है, और एक दिया हुआ है डी ई, इस फिगर के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है और ये दिया हुआ है हमारे पास 12 मीटर, और एक एंगल दिया हुआ है पहला θ1 ले लेते हैं 30 डिग्री, और फाइंड जो हमें करना है θ2, दूसरा एंगल फाइंड करना है। उससे पहले हमें ये भी फाइंड करना होगा सी डी, जब तक ये नहीं आएगा, सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है, इसे हाइट कहना है, कितने हाइट पे है पहले वो निकालना है। सी डी ये परपेंडिकुलर है, इसे हमने रिप्रेजेंट किया है ऐसे। ठीक है जी, अब पहला ट्राइंगल ले रहे हैं सी बी डी, राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों दिया हुआ है, इसके दरमियान रिलेशन लगाएंगे। इन ट्राइंगल सी बी डी tan θ1 ले लेते हैं, इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan θ1 दिया हुआ है 35 डिग्री, परपेंडिकुलर को हमने रिप्रेजेंट किया है सी डी से, और बेस है बी सी। tan 35 की वैल्यू कैलकुलेटर दे देगा, सॉरी 30 है, 35 नहीं है, tan 30 की वैल्यू कैलकुलेटर दे देगा 0.577, tan 30 0.577। सी डी हमें निकालना है, इसे हमने एच से रिप्रेजेंट किया है,
और बी सी दिया हुआ है हमारे पास 20, तो एच इक्वल हो जाएगा 0.577 मल्टीप्लाई बाई 20। तो एच की वैल्यू आ जाएगी 0.577 मल्टीप्लाई बाई 20। ये वैल्यू आ गई 11.54। अब हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं ए सी ई, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल चूंकि हमें ये एंगल निकालना है, तो वही परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रिलेशन लगेगा, सी ए ई, वही 10 का रिलेशन लगाएंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ परपेंडिकुलर इक्वल है सी ई के, और बेस इक्वल है ए सी के। सी ई इक्वल है सी डी प्लस डी ई के, और ए सी इक्वल है ए बी प्लस बी सी के। सी डी की वैल्यू जिसे हमने एच से रिप्रेजेंट किया है लिख दे डी, और ये इसी तरह रहने दें ए बी प्लस बी सी। एच की वैल्यू हमने निकाल ली है 11.54। डी आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 12, और ए भी दिया हुआ है 4 और बी सी दिया हुआ है 20। तो ये हो जाएगा 23.54 और ये हो जाएगा 24 टेंजेंट थीटा। इसको डिवाइड कर लें, 23.54 डिवाइडेड बाई 24, ये वैल्यू आ गई 0.980 टेन थीटा। थीटा इक्वल हो जाएगा 10 इनवर्स 0.980, तो इसका इन्वर्स 10 निकाल लें, ये वैल्यू आ गई 44.4। तो इस तरह एक्सरसाइज 11.1 हमने कंप्लीट कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 11.2 करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।